अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है इससे पहले हमारी क्लास में। इससे पहले हम इंट्रोगेटिव पढ़े थे इजी मार्क का। आज की क्लास में हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इससे पहले का जो सेंटेंस बन रहा था वो इस तरह का बन रहा था, क्या वो है, आप कैसे है, इस तरह का हाउ आर यू, इज ही, ऐसा करके बन रहा था। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, निगेटिव आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसको जहन में लाइए, आपके लिए इजी हो जाएगा। जिसमें हम किसी आदमी या किसी चीज़ के नहीं होने को बताते हैं उसको निगेटिव बोलते हैं। जैसे वो नहीं है, ही इज़ नॉट, वो यहाँ नहीं है, इज़ नॉट हियर, तो ये निगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव हम लोग ऐसे पूछ रहे थे, क्या वो है, इज़ ही, तो दोनों को मिला दीजिए तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब समझ में आ जाएगा। तो पहले मीनिंग से ही मतलब समझ लीजिए। मीनिंग में कभी कभी मीनिंग सिर्फ जान लेने से पूरा मतलब समझ में आ जाता है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसको याद रखिए मीनिंग के साथ। ओके, अब ये किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे आप देखिए, यूज टू आस्क क्वेश्चंस इन नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन करने के लिए इसका यूज होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। सेंटेंस किस तरह का होगा वो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अच्छे से नज़र डालिए। ठीक है, चलिए हम एक एक करके देखते हैं। आप अच्छे से पूरी क्लास करिए। ये आगे जाकर के ना हम एक होमवर्क देंगे जो आपको करना है। होमवर्क बहुत मेन है, उसमें ही आप प्रैक्टिस करते हैं, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। ठीक है, आप ये नहीं देखेंगे डायरेक्टली होमवर्क करने चलेंगे तो बहुत सारे मिस्टेक्स करेंगे आप, फिर आपको यही आकर देखना पड़ेगा। तो इसलिए सब्र करके पेशेंटली आप अच्छे से पूरी क्लास करिए। ओके, इसमें इस पे नज़र दौड़ाइए आप। पहले हेडिंग देख लीजिए, ये वर्ब का कॉलम है। ओके, और उसके बाद कंट्रैक्टेड फॉर्म, अभी हम बताएंगे कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या है। अनकंट्रैक्टेड फॉर्म एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। ये इज है तो इसका यूज़ तो हम जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, कहाँ पे क्या आएगा, इस कहाँ पे आएगा, ही कहाँ पे आएगा, नॉट कहाँ पे आएगा, तो ये सब आपको देखना है, ये इन सब पे फोकस करना आपको। तो आप देखिए, इज नॉट होता है ये अनकंट्रैक्टेड फॉर्म, अनकंट्रैक्टेड फॉर्म। इसको आसानी से समझिए, अनकंट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, फुल फॉर्म को बोलते हैं, लाइक अपनी असली शक्ल में, ओरिजिनल फॉर्म में वो आपके सामने हो, वो बची हुई हो। जैसे इज़ नॉट, इज़ अलग है, नॉट अलग है, पूरा पूरा है, तो अपनी असली जगह पे है ना ये, तो इसलिए अनकंट्रैक्टेड बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर शॉर्ट में चला जाएगा ना, इजेंट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इजेंट हो जाएगा, तो इसको बोल देंगे कंट्रैक्टेड फॉर्म। कंट्रैक्टेड फॉर्म आप ये बोलिए शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पे अनकंट्रैक्टेड फॉर्म फुल फॉर्म, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म का मतलब ये है कि ये ओरिजिनल है और ये इससे कट के बना हुआ है। राइट, इतना आप समझ गए। और ये सब में वही आएगा, जैसे आर का क्या कंट्रैक्टेड फॉर्म आएगा, और एरेंट आर का क्या आएगा, ये इन दोनों जगह पे यहाँ पे है, और उसके बाद उसका अनकंट्रैक्टेड फॉर्म का कैसे आएगा वो यहाँ पे है। चलिए, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से आ जाते हैं। इज है तो उसका कंट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा इजेंट। इजेंट क्या बोलेंगे, इजेंट। जब आप लाइव क्लास करेंगे तो और अच्छे से आप प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, इजेंट इसको बोलेंगे। ठीक है, और इज नॉट तो ये नॉर्मल है, आप जानते हैं, इज नॉट। सेंटेंस में इसको यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे हो सकता है आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन यहाँ से थोड़ा समझे रहेंगे तो यहाँ हम प्रैक्टिकली जब दिखाएंगे ना, ये होमवर्क आपको देंगे, जब आप करेंगे ना तो पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब सेंटेंस जब बनेगा ना तो देखिए कैसे बनेगा ये। अगर हम शॉर्ट सेंटेंस बनाते हैं, मतलब कंट्रैक्टेड फॉर्म के साथ हम बनाते हैं, तो थोड़ा सा चेंज होगा, सेंटेंस आगे पीछे होगा, सब्जेक्ट आगे पीछे हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी आगे पीछे।
उसके बाद अगर हम फुल फॉर्म के साथ बनाएंगे, मतलब अनकंट्रैक्टेड फॉर्म के साथ बनाएंगे, तो डिफरेंट हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का फर्क समझिए। Isn't he at home? Isn't he at home? आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि is not दोनों मिलकर के एक पहले ही आ गया हुआ है, ही उसके बाद आ रहा है। वही आप यहाँ पे देखिए कि is आया, ही आया, नॉट ही के बाद आया। यहाँ पे नॉट कब आया है? साथ ही में आ गया है, पहले ही आ गया है, ही बाद में आ रहा है। यहाँ पे ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा है, ये देखने की बात है। Isn't he at home? Is he not at home? समझ गया? तो ये समझिए, इसका मतलब होता है क्या वो घर पे है, वह बोलिए या वो बोलिए, बात बराबर है। क्या वो घर पे है? सॉरी, क्या वो घर पे नहीं है? क्या वो घर पे नहीं है, इसका मतलब ये होगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया, ये एम है, एम का कंट्रैक्टेड फॉर्म एमेंट नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। वो एरेंट ही यूज होता है। ग्रामेटिकली आप देखेंगे तो वो सही है एमेंट, लेकिन जो यूज होता है मॉडर्न इंग्लिश में वो एरेंट यूज होता है। समझ गया? एरेंट यूज विथ आई इन क्वेश्चंस, क्वेश्चन जब करना है ना तो उसकी एमेंट नहीं होगा, एरेंट होगा। ठीक है? अनकंट्रैक्टेड फॉर्म देखें तो ये हो जाएगा एमेंट। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए। जस्ट गिव मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए हमें आप। सॉरी, एक ज़रूरी कॉल आ गई थी, वो भी अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। तो हम यहाँ पे थे, तो ये तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे चलिए सेंटेंस का यूज़ कैसे होगा, ये हमने अपने नाम के साथ यूज़ कर दिया है। ठीक है? Aren't I उमर, क्या मैं उमर नहीं हूँ? Am I not उमर, Am I not उमर। अगर ये चेंज कहाँ पे होगा, जब हम कंट्रैक्टेड फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे ना तब अरेंट आएगा, नहीं तो आई एम नॉट, वो तो क्लियर है, वो तो आएगा ही। चेंजिंग जो हो रही है ना वो यहाँ पे हो रही है, समझ रहे हैं? ये क्लियर रखिए। आई एम नॉट, एम आई नॉट उमर, क्या मैं उमर नहीं हूँ। अपना नाम ला करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, आर, ये तो क्लियर है, आर का अरेंट आएगा, और ये अनकंट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ पे आर नॉट। सेंटेंस में यूज़ होगा aren't the teachers, aren't the teachers, aren't the teachers, क्या वो टीचर्स नहीं हैं, क्या वो उस्ताद नहीं है, शिक्षक बोलते हैं, हम टीचर ही बोले, टीचर कॉमन है, हर कोई समझ सकता है। क्या वो टीचर्स नहीं हैं, आर दे नॉट टीचर्स। तो यहाँ पे दो चीज़ों पे आपको फोकस करना है। एक तो सेंटेंस कैसे बन रहा है, स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी कैसी है, हो रही है, उसकी बॉडी कैसी है। उसके अलावा ये
जो कंट्रैक्टेड फॉर्म है, अनकंट्रैक्टेड फॉर्म है, इसके ऊपर फोकस करना है कि ये जब आ रहा है तो सेंटेंस में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, इन पे फोकस करना है आपको। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। कंट्रैक्टेड फॉर्म, अनकंट्रैक्टेड फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस किस तरीके से बन रहे हैं उन पे फोकस करिए। ओके, यहाँ पे हमने नोट भी डाल दिया है। नोट में क्या लिखा है, जो लिखा है हम पढ़ते हैं, उसके बाद मतलब बताते हैं। एमेंट आई is grammatically correct but rarely used in modern English. Aren't I is the accepted form in question. जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो अगर हम कंट्रैक्टेड फॉर्म के साथ यूज़ कर रहे हैं तो aren't I यूज़ होता है, और ये मॉडर्न इंग्लिश की बात हो रही है। लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखें तो ये सही है, ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज़ होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं, वो आपको समझना है। इज़ किसके साथ यूज़ होगा वो आप पहले से जानते हैं, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन्स के साथ। यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, और सेंटेंस जब इससे बनेगा तो कैसे बनेगा, इज़न्ट शी अ टीचर। कैसे बनेगा, इज़न्ट शी अ टीचर, इज़न्ट शी अ टीचर। ओके, आई एम, एम किसके साथ यूज होता है, एम इज यूज्ड ओनली विथ आई। ये सिर्फ आई के साथ यूज होता है। एम का यूज ही, शी, इट, यू, वी, दे किसी के साथ यूज नहीं होता है। किसके साथ यूज होता है, ओनली आई, सिर्फ आई के साथ यूज होता है। ओके, चलिए, तो इसका यूज कैसे होगा, aren't I साहिल, क्या मैं साहिल नहीं हूँ। आर किसके साथ यूज होगा, are is used with you, we, they, plural nouns. you के साथ यूज होगा, we के साथ, they के साथ, plural nouns, कोई भी plural noun हो जाए, जैसे एक से ज़्यादा लोग जब हो जाएं, हामिद, जाहिद, तो दो हो गए ना। हामिद, जाहिद और डॉक्टर्स, दोनों डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ पे आप plural noun जब होगा तो क्या आप करेंगे, आर लगेंगे। समझ गए आप? यहाँ तक आई होप आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। तो अब आप चलिए होमवर्क को समझ लीजिए। ठीक है, और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी हम होमवर्क देते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होता है उसी होमवर्क के ऊपर होता है, उसको सोल्व किया गया होता है, प्रैक्टिकली उसको दिखाया गया होता है। तो इस तरीके से ये कोर्स फुल्ली आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं जब हम दूसरा वीडियो बना देते हैं, तो आप चेक कर लेते हैं खुद ही से। समझ रहे हैं ना? चलिए, अब आपको याद करना है, जैसे पहले मैं बताता रहा हूँ वैसे ही यहाँ भी आपको याद करना है ताकि आपकी ज़ुबान पे आ जाए। तो फर्स्ट कैसे पढ़ेंगे, इज़ ही नॉट। सेकंड पढ़ेंगे इज़ शी नॉट, इज़ इट नॉट, इज़ इट नॉट। जब फास्टली पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे इज इट नॉट, इज इट नॉट। ये कैसा लग रहा है, थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है, अलग लग रहा है ना। तो इज इट नॉट, एम आई नॉट, एम आई नॉट। देखिए एम को आप आई के साथ में, चलिए हम प्रोनाउंसिएशन जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, अभी आप जो हम बोल रहे हैं उसके प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करिए। ओके, एम आई नॉट, इसी को जब अच्छे से बोलेंगे तो एम आई हो जाएगा। एम आई भरते हो ना वैसा हो जाएगा, एम आई नॉट। नॉट भी होता है, नॉट भी होता है। ठीक है, जब फास्ट बोलते हैं ना नॉट बोलते हैं, एम आई नॉट, आर वी नॉट। लेकिन इंडिया में जब ज़्यादा जो लोग बोलते हैं ना वो नॉट ही बोलते हैं, आई एम नॉट, नॉट। चलिए, आर वी नॉट, इसको क्या नहीं पढ़ना है तो नोट नहीं पढ़ना है, आई एम नोट, नोट NOT, नोट नोट करना हो जाएगा वो। आर वी नॉट, यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, are you not, are they not, is Omar not। आपको इतना फास्ट इसको कम से कम आपको 10 बार 15 बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है आपको। इतना फास्ट पढ़ने लग जाए कि आप बिना देखें इसको पढ़ सके, विदाउट लुकिंग यू कैन। तो आप समझिए कि आप इस पे इसको कवर कर, क्या इस पे कुछ किए काम, समझ रहे ना। इज नॉट, इज शी नॉट, इज इट नॉट, एम आई नॉट, आर वी नॉट, आर यू नॉट, आर दे नॉट, इज उमर नॉट। आप एक सांस में पढ़ सके कई बार, इस तरह हो जाए। चलिए, तो ये काम आपको कर लेना है। ओके,
ये काम आप कर लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए पेन, हम पहले मीनिंग क्लियर कर देते हैं ताकि जब आप बनाए ना सेंटेंस तो आपको समझ में। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। जैसे आप पहले बनाते रहे हैं, एक वर्ड को यहाँ से लिया और कोई सब्जेक्ट यहाँ से उठाया और बना दिया। तो चलिए हम पहले मीनिंग क्लियर करते हैं। पेन हम सब जानते हैं, पेन जिससे हम लोग लिखते हैं। कलम, डांसर हम लोग जानते हैं, डांसर। नचनिया बोल दीजिए तो झगड़ा हो जाएगा लेकिन वही डांसर बोल दीजिए, अरे वाह, तो एक मॉडर्न नेम हो गया। देख रहे वर्ड का कितना असर पड़ता है। आप सिर्फ वर्ड चेंज कर दीजिए, नचनिया से डांसर बोल दीजिए तो हाई फाई हो जाएगा, वो कोई बुरा नहीं समझेगा उसको। लेकिन एक जो डांस करने वाले हैं उनको नचनिया बोल दीजिए, वो बुरा मान जाएंगे। जैसे हम बता रहे थे एजेंट, एजेंट को बोल दीजिए दलाल तो बुरा मान जाएगा, दलाल, चिढ़ने लगेगा, बुरा मानेगा वो। तो वर्ड का कितना असर होता है आप सोच सकते हैं। इसलिए जब हमें बोलना चाहिए ना तो सोच समझ करके कोई भी वर्ड यूज़ करना चाहिए, चाहे इंग्लिश बोल रहे हो चाहे जो बोल रहे हो। सिस्टर तो हम लोग जानते हैं, सिस्टर किसको बोलते हैं, बहन को बोलते हैं, बहन। बहन हमारे हिसाब से हर कोई समझ रहा होगा। दीदी बोलता है कोई, बाजी बोलता है। अंकल चचा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, चचा। अब्बा के भाई को बोलते हैं, छोटे भाई हो बड़े भाई हो उनको बोलते हैं चचा। सिंगर्स, सिंगर तो जानते हैं आप, गाना गाने वाले को बोलते हैं सिंगर। सिंगर यूज़ होता है लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, गाना गाने वाले। गाना गाने वाले, ये हो गया। कैंडिडेट, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको उम्मीदवार को बोलते हैं, उम्मीदवार। कैंडिडेट कोई भी इलेक्शन वगैरह होता है उसमें लोग होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट का इलेक्शन हो, किसी कैंपस में, हॉस्टल में, स्कूल में, कहीं भी, तो वो कैंडिडेट होते हैं। पॉलिटिशियंस तो आप जानते हैं जो लोग सियासत करते हैं उनको बोलते हैं पॉलिटिशियन, सियासतदान उसको बोलते हैं। जो लोग सियासत करने वाले उनको पॉलिटिशियंस बोलते हैं। नेता भी बोलते हैं पॉलिटिशियंस, ठीक है। चलिए आप नेता भी बोल सकते हैं। सियासत, ये इधर आ गया, सियासत करने वाले आप समझ लीजिए, पॉलिटिशियंस सियासत करने वाले। उर्दू में सियासतदान बोलते हैं, सियासतदान, दान होता है लेकिन दां बोलते हैं, सियासतदान। तो सियासत करने वाले जो लोग हैं उनको पॉलिटिशियंस बोलते हैं। हाँ इतना समझ में आ गया। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है इधर आने से, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए अब आपको कैसे करना है, यहाँ पे इज ही नॉट अ डॉक्टर, हमने ही से ऑलरेडी एक बना दिया हुआ है, ठीक है। इज ही नॉट अ डॉक्टर, ये कैसे बना है, इज ही नॉट ऑलरेडी ऊपर है, इज ही नॉट। तो अब यहाँ पे खाली ये समझना है ना कि ये मेल है या फीमेल है, उसके बाद आपको बना देना है। तो देखिए डॉक्टर क्या है ना, मेल के लिए यूज होगा, तो यहाँ पे हमने बना दिया, समझ रहे। अब ये एक काम ये करिएगा, इसी का शॉर्ट साथ में लिख लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इज ही नॉट अ डॉक्टर है ना, तो इसका शॉर्ट भी आप साथ में लिख लीजिएगा। तो कैसे बन जाएगा, इजंट ही अ डॉक्टर, इजंट ही अ डॉक्टर इजंट ही अ डॉक्टर। आप परेशान मत होइए, ये ए और एन का यूज है ना, और डी का जो यूज है उसके ऊपर हम ऑलरेडी उसके ऊपर इसके बाद हम बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। ये इसलिए हम साथ में नहीं बता रहे ना कि आप डाइवर्ट हो जाएंगे दूसरी तरफ। तो हमको जो पढ़ाना होता है सिर्फ उसी पे हम बात कर रहे होते हैं। बहुत सारे होते हैं यूट्यूबर होते हैं, वो इधर पढ़ा रहे फिर उधर चले गए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक से आदमी को भटकना नहीं चाहिए। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा है उस पर ही बात करेंगे, इसलिए हम उसको लेकर नहीं आ रहे, उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इजंट ही अ डॉक्टर, ये बना दिया आपने। ये स्पेलिंग ना यहाँ पे सही से देख लीजिएगा कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए IS है, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी इसको बोलते हैं, अपॉस्ट्रॉफी, उसके बाद ये T लग जाता है। तो ये हो गया, एक तो हमने बना दिया। चलिए हम R का भी बना देते हैं, ठीक है। aren't, क्यों आ रहा बार बार ये, aren't you, यहाँ पे डॉक्टर का यूज़ हुआ है, सॉरी डॉक्टर का यूज़ नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से बनाना शुरू करिएगा, यहाँ से ये सब डॉक्टर आप यूज़ मत करिएगा, इसको आप बस एग्जाम्पल के लिए लीजिए, लेकिन आपको बनाना है ये इनमें से बनाना है, इनमें से, बाहर से मत बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम डांसर से बनाते हैं, aren't you a dancer, aren't you a dancer। अब इसका शॉर्ट, सॉरी पहले आप ना वो बनाइएगा, पहले फुल फॉर्म वाला बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं, are you not a doctor, सॉरी dancer। उसके बाद हम बनाते हैं aren't you a dancer, aren't you a dancer। ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा जो लास्ट में लगा है। इसमें समझने वाली बात यही है, जब आप बनाइएगा ना तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आर यू नॉट, यू के बाद इसमें नॉट आ रहा है और इसमें एक ही जगह पूरा सिमट जा रहा है, और उसके बाद यानी नॉट, ये समझिएगा नॉट के बाद यू आ रहा है, ये समझिएगा। चलिए तो ये हमने कुछ बना दिया, अब आपको ये जो बाकी बचा है ना वो सब आपको बनाना है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है ना वो कि जब हम कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो सेंटेंस में आगे पीछे क्या हो रहा है वो देखना है। अनकंट्रैक्टेड फॉर्म जब यूज़ कर रहे हैं तो वो देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद इसका प्रोनाउंसिएशन, इसकी जो राइटिंग है, इसको लिखेंगे कैसे, इसमें मिस्टेक्स होते हैं तो आपको अच्छे से स्पेलिंग देख लेना है, ठीक है। और बस इसमें इतना ही, ठीक है। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। जब तक आप अच्छे से क्लास करते रहिए और हिम्मत नहीं हारना है, पेशेंटली आपको जाना है, सब्र के साथ। कोई भी काम बिना सब्र के नहीं होता है। आप सोचेंगे एक दिन में हम सीख जाएं, क्यों इतना सारा वीडियो हमें देखना पड़े, तो नहीं होता है। हम लोगों ने कई साल लगाकर सीखे हुए हैं, लेकिन अब चूँकि बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं, उसके अलावा वीडियोस आपको इस तरह मिल जा रहे हैं, बहुत सारा नॉलेज आपके को ऐसे फ्री में मिल जा रहे हैं। जैसे आप ये पढ़ रहे हैं किस तरीके से, एकदम आराम से अपना वक्त दे रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो इसको ना फ्री का नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसका फ़ायदा उठाइए और मन लाकर दिल लगा करके आप पढ़िए। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे, और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट में वो डाउट्स लिख दीजिए, या जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट में डालिए, हम कमेंट को पढ़ेंगे और नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें उसको हम सोल्व करके लाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन टॉपिक से रिलेटेड रहे तो ज़्यादा बेटर है। वैसे आपको अगर कुछ और पूछना हो, टिप्स सलाह लेना हो, तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप तो हमारा डिस्क्रिप्शन जो चैनल का है उसमें दिया हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।